Namaskar, my dear brothers and sisters. Today, now discuss regarding about B.Ed कोर्स 7A सब्जेक्ट का नाम पेडागोगी ऑफ स्कूल सब्जेक्ट। हमारे जो इंट्रोडक्शन क्लास हुए पहले लगभग इंट्रोडक्शन क्लास में डिस्कस ये हुआ था, ये पूरे कोर्स के बारे में जो नंबर है सब कुछ डिस्कस हो गया। आज हम डिस्कस करेंगे पेडागोगी ऑफ सोशल साइंस। इसमें कितने नंबर कंटेंट है और कितना नंबर परीक्षा देना पड़ेगा अदर्स कॉलेज में, और कितने प्रैक्टिकल है, कितना इंटरनल मार्क्स है, सब कुछ इंट्रोडक्शन में डिस्कस हो गया। डिस्कस करने से पहले मैं कुछ बात आपको बोलेंगे। देखिए, तुम लोग 1920 बैच के स्टूडेंट हो। क्लास किसी ने किया नहीं है अभी तक, क्योंकि जब क्लास शुरू होने के बाद ही कुछ हमारा प्रॉब्लम था यूनिवर्सिटी का, उसके बाद अभी कोविड-19 का प्रॉब्लम आ गया। तो यूजीसी ने हमको गाइडलाइन दे दिया कि इसी टाइम पर एग्जामिनेशन लेने पड़ेगा। तो सभी कॉलेज में कुछ कुछ रास्ता निकला कोर्स के लिए, और हमारा जो गीतांजलि कॉलेज ऑफ एजुकेशन व ग्रुप ऑफ कॉलेज अग्निवीण स्कूल ऑफ एजुकेशन रांगामाटी शिक्षण आश्रम, हमने एक रास्ता बनाया है आप लोगों के लिए। उसी रास्ते के लिए, जिस रास्ते पे चलने से आप लोगों का बहुत फ़ायदा मिलेगा, और बीएड का जो कोर्स है आप घर बैठ के किस तरह पूरा कोर्स कंप्लीट करें। कोर्स शुरू करने से पहले मैं सभी स्टूडेंट को, जैसे गीतांजलि कॉलेज ऑफ एजुकेशन, अग्निवीण स्कूल ऑफ एजुकेशन और रांगामाटी शिक्षण आश्रम, सभी स्टूडेंट को मैं सॉरी बोलना चाहूँगा। तुम लोग अगर सामने होते तो प्रश्न पूछते हमको, जैसे सर सॉरी क्यों बोले। सॉरी मैं इसलिए पूछ रहा हूँ आप लोगों को, सॉरी इसलिए बोल रहा हूँ कि मैक्सिमम आप लोग स्टूडेंट के साथ इंटरेक्शन करने में, हिंदी बोलने में बहुत प्रॉब्लम होता है। हम लोगों को बहुत प्रॉब्लम हो रहा है हम लोग टीचर का, तो बहुत प्रॉब्लम है। घर में बैठ के तुम लोग हंसोगे, इसलिए सभी स्टूडेंट के मैं सॉरी बोलूँगा। और स्टूडेंट, तुमसे मैं एक बात बोलना चाहूँगा, जब पेंडेमिक सिचुएशन और कोविड-19 का जो प्रॉब्लम हो रहा है हमारे देश में, पूरा कंट्री में, ख़त्म होने के बाद तुम कॉलेज आओ। किस लिए कॉलेज आओगे? हमारा जो कॉलेज में टीचर है, सब कॉलेज के टीचर्स आप लोगों को कुछ सीखेगा। क्या सीखेगा? तुम लोग आओगे कॉलेज में, तुम कोर्स के बारे में सीखोगे। हमारे पास जितना प्रॉब्लम है वो सॉल्व करेंगे, और तुम हम लोगों को इंटरेक्शन करके तुम आओगे, कोर्स के बारे में बोलोगे। हम ट्राई करेंगे हिंदी बोलने का, और बोलने से हमारा जो हिंदी बोलने का तरीका है वो अच्छी हो जाएगा। तो 2 साल में तुम कोर्स के बारे में सीखोगे, और हम गीतांजलि ग्रुप ऑफ कॉलेज के सभी टीचर तुमसे, मेरे प्यारे भाई और बहनों से, हिंदी सीखने का इरादा है हम लोगों का 100%। अगर आओ तो हम लोग हिंदी सीख पाएंगे। देखो भाई और बहनों, अभी सभी कॉलेज परीक्षा लेने में तैयारी में जुटा हुआ है। तो किसी ने पीडीएफ दे रहा है स्टूडेंट को, किसी ने स्टूडेंट को कॉलेज बुलाकर कॉपी दे रहा है, और गीतांजलि कॉलेज ऑफ इंस्टीट्यूट अभी वर्चुअल क्लास का जो व्यवस्था किया है सिर्फ एक चीज़ के लिए। जब बोलूँगा तो तुम लोगों के घर में बैठ के गर्व होगा। गर्व इसलिए होगा, तुम जब वर्धमान यूनिवर्सिटी या यूजीसी में सर्च करोगे गीतांजलि कॉलेज ऑफ एजुकेशन का या बीएड कॉलेज का, तो वर्धमान साइट में जाओ और बेस्ट कॉलेज में ट्राई करो। तो देखो, पहले आएगा गीतांजलि ग्रुप ऑफ कॉलेज। प्रश्न करो, पूछो क्यों, हम बोलेंगे अभी। यूजीसी में जाओ, जितना रेपुटेशन है एनसीटी में जाओ, जितना काम अभी तक एनसीटी ने हम लोगों को दिया है, जितना कैरिकुलम सजाने गुछाने में दिया हुआ है, जितने कैरिकुलम चेंज किया हुआ है, सबसे पहले गीतांजलि कॉलेज ऑफ एजुकेशन अप्लाई किया है सबसे पहले।
अभी तुम पूरे इंडिया में ध्यान कर देखो, बीएड कोर्स चलाने के लिए जितना रास्ता पूरे इंडिया में मिनिमम कॉलेज अप्लाई नहीं किया है। और गीतांजलि कॉलेज ऑफ इंस्टीट्यूट जैसे कि अग्निवीणा स्कूल ऑफ एजुकेशन, गीतांजलि और रंगामाटी सभी ने अलग रास्ता अपनाया। इसलिए अपनाया क्योंकि हमारे जो स्टूडेंट हमारे कॉलेज में से ब्रांडेड कॉलेज में एडमिशन लिया है, तो हम लोग सिर्फ ब्रांडेड कॉलेज ही नहीं है, हम स्टूडेंट को क्या देंगे, ब्रांडेड कोर्स देंगे। और कोर्स के बारे में जितना प्रॉब्लम है, एक आइडियल टीचर बनने में जितना रास्ता अपनाना पड़ेगा, सब हम लोगों के स्टूडेंट को दे देंगे। इसलिए ये वर्चुअल क्लास का इरादा किया है। और वास्तविक तब होगा जब तुम लोग अच्छी तरह से ये वीडियो देखोगे और अच्छी तरह से वीडियो देखोगे और जो प्रॉब्लम आए और कॉलेज में आओ और सभी प्रॉब्लम को सॉल्व करो। देखो ब्रदर एंड सिस्टर्स, तुम वेस्ट बंगाल में या इंडिया में जितने कॉलेज में, सभी कॉलेज में एडमिशन लो, सभी कॉलेज तुमको एक बात बोलेगा, पास कर जाओगे बेटा, पास कर जाओगे, फेल नहीं करोगे। तो ये पहले ही रहता ये है जे तुम पास कर जाओगे, फेल नहीं करोगे। ब्रदर एंड सिस्टर्स, ये मिनिमम थॉट्स ऑफ कॉलेज, यानी ये सभी कॉलेज बोलता है। आई प्रॉमिस ऑल दोज स्टूडेंट्स हु हैव बीन एडमिटेड टू आवर कॉलेज, एवरीवन विल पास, नॉट ओनली पास, every students will get 88 above % मार्क्स। तो क्यों भाई और बहनों हम लोग ये गलत कदम उठाया वर्चुअल क्लास का? तुम्हारा ये मैक्सिमम टाइम जो वैल्यूएबल टाइम हम लोग क्यों नष्ट कर रहा है? ब्रदर एंड सिस्टर्स, सिर्फ इसलिए हम लोगों ने ये इरादा अपनाया कि अरे सभी तो बीएड तो सभी कंप्लीट करेगा, सभी 88 अबव रिजल्ट मार्क्स ले आएगा और सभी ने पास करेगा। अगर कुछ फेल कर जाए तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? 2 या 3 तीनों कॉलेज में अगर 10 फेल कर जाए तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? कॉलेज होगा या कोई एजेंट होगा या तुम होगे? कोई जिम्मेदार नहीं होगा भैया, जिम्मेदार तुम होगे। तुमको अगले 2 साल और घसीटना पड़ेगा, ये कॉलेज आना पड़ेगा पास करने के। अगर एनसीटी और दूसरा रास्ता निकला तो तुम्हारा बीएड करने का जो इच्छा है वो इच्छा कंप्लीट नहीं होगा। तो सो माय ब्रदर एंड सिस्टर्स, हमने आप लोगों के लिए ये रास्ता चूज किया है। और ये रास्ता जब 100% अप्लाई होगा तब जब तुम लोग ये क्लास अच्छी तरह से सुनो और बीएड में अप्लाई करो। देखो ब्रदर एंड सिस्टर, सभी पास करेगा तब भी हम लोग ये वर्चुअल क्लास का आयोजन किया, इसलिए किया है जब तुम सभी का इरादा एक ही है ना, टीचर बनने का इरादा है ना। तो टीचर बनोगे तो भैया तुम क्या पढ़ाओगे? कॉलेज में जाके क्या पढ़ाओगे? रिजल्ट बोलोगे कल क्लास में जाके? जब मैं तो वेस्ट बंगाल में गीतांजलि कॉलेज में जाकर 88% रिजल्ट लेकर आया हूँ, मैं तो पटना यूनिवर्सिटी से ये रिजल्ट लेकर आया हूँ। स्टूडेंट को ये बोलोगे? तुम्हारा ईयर अगर 32 होगा तो 60 ईयर्स में तुम क्या पढ़ाओगे? तुम्हारा स्किल कैसे डेवलप होगा? तुम आइडियल टीचर बन पाओगे कब? तो सो माय ब्रदर एंड सिस्टर्स, हमने ये रास्ता चूज इसलिए किया हूँ, जब गीतांजलि में पास करके चले जाओगे तब तुम टीचर बनो। टीचर बनने के बाद जब तुम्हारा क्लासरूम सिचुएशन से लेकर तुम्हारा प्रोफेशनल में जितना प्रॉब्लम आए, जितना रुकावट आए, और आइडियल टीचर बनने में जो रास्ता अपनाना पड़ेगा, सभी रास्ता हम ये वर्चुअल क्लास यानी गीतांजलि कॉलेज ऑफ एजुकेशन आप लोगों को दे देंगे, अगर तुम सही तरह से हमारे परिवार के साथ इंटरेक्शन करोगे। और तभी इंटरेक्शन करने के बाद तुम अच्छे टीचर बन पाओगे। इस सिलेबस शुरू करने से पहले मैं और एक बात बोलूँगा, जो हम लोग इंटरेक्शन कर रहे हैं पहले से लास्ट दिन तक, और लास्ट दिन तक हम लोग इंटरेक्शन करेंगे आप लोगों के साथ। 2 साल में बहुत बार आओगे कॉलेज, क्लास करोगे, हमारे बात इंटरेक्शन होगा। तो 3 तरह का बात बोलेंगे। एक, नंबर 1, हम जो गलत करेंगे, जो गलत बोलेंगे, बाय चांस गलत बोलेंगे, वो एक कान में घुसेगा दूसरी कान में निकाल देना। और दूसरी बात, जो कोर्स के बारे में हम लोग बोलेंगे, वो
कान में घुसा कर दिमाग में ले लेना, और जब कॉलेज के बारे में बोलेंगे, हमारे परिवार के बारे में बोलेंगे, तब तुम दिल पे ले लेना। क्योंकि एक स्टूडेंट जब गीतांजलि कॉलेज में एडमिशन ले लेते हैं, वो सिर्फ स्टूडेंट नहीं रहता, वो हमारा परिवार का हिस्सा बन जाता है। जितने दिन कॉलेज रहेगा ये वेस्ट बंगाल में, और जितने दिन तुम रहोगे, तुम्हारा मोबाइल नंबर रहेगा, उतने दिन हम तुम्हारे साथ इंटरेक्शन करते रहेंगे। हमारे कॉलेज में जितना अच्छे दिन आएगा, बुरा दिन आएगा, तुम लोगों के फ़ोन व्हाट्सएप पर मैसेज करते रहेंगे। यानी हम एक परिवार के साथ जुड़े रहेंगे। अगले 10 साल में पूरे इंडिया में गीतांजलि परिवार का बहुत सारे स्टूडेंट आ जाएंगे, ये मेरा आशा है। मैं आफ्ताबुर रहमान, कोर्स 7 पेडागोगी ऑफ स्कूल सब्जेक्ट का डिस्कस करने आपके सामने हाजिर हूँ। ये जो पहले बात आपको बोला, ये मेरा बोलने का इच्छा इसलिए है कि जब तुम आओगे, मेरे भाई और बहनों की तरफ से निवेदन है कि तुम कोर्स शुरू करने से पहले ये इरादा अच्छे कर लो। जिस तरह हम क्लास करेंगे, इसलिए क्लास करेंगे, हम लोग अच्छे टीचर बनेंगे, नॉट ओनली गुड मार्क्स। हम लोग कभी नहीं सोचेंगे अच्छे मार्क्स लेने के लिए गीतांजलि में एडमिशन ले। हम लोग ये इरादा बनाएंगे, आज से बनाएंगे। सो माय ब्रदर एंड सिस्टर्स, ये जो बात अभी बोले आपको, ये कोर्स के पहले के बात है। जब हम लोग टीचर बनने के लिए जो रास्ता अपनाना पड़ेगा, ये रास्ता आपको बोले। अभी जब डिस्कस करेंगे हम कोर्स 7A पेडागोगी ऑफ स्कूल सब्जेक्ट। देखो भाई और बहनों, अगर आज से हम 5 इयर्स पिछले चले जाइए, तब पेडागोगी ये वर्ड का मालूम हम लोगों को किसी को नहीं था। या 10 साल पहले चले जाइए पिछले, तो पेडागोगी ये वर्ड का हम लोगों को किसी टीचर को मालूम नहीं था। हम लोग स्कूल सब्जेक्ट का नाम हिस्ट्री, हिंदी, बंगाली, सोशल साइंस, पॉलिटिकल साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इसी सब्जेक्ट से हम जानते थे। लगभग 10 साल पिछले के बाद आप जब बीएड कोर्स करो या टीचिंग प्रोफेशन में जाओ, पहले वर्ड एक आएगा आपको सामने, पेडागोगी। तो ब्रदर एंड सिस्टर्स, पेडागोगी ऑफ सोशल साइंस डिस्कस करने से पहले हम लोगों को ये जानना पड़ेगा पेडागोगी है क्या। तो हम तो अभी सोशल साइंस के बारे में बोलेंगे, इसलिए पेडागोगी ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। सिर्फ एक बात आपको बोलना चाहता हूँ अभी, पेडागोगी को हम एक भांगिए, पेडागोगी ऑफ सोशल साइंस, ये दोनों बात है। यानी पेडागोगी ऑफ सोशल साइंस, अर्थात यानी सोशल साइंस के ऊपर पेडागोगी अप्लाई, सोशल साइंस के ऊपर पेडागोगी अप्लाई। तो स्टूडेंट, पेडागोगी को भांगिए, क्यों? सोशल साइंस के पहले पेडागोगी लगाएगा। पेडागोगी इन साइंस, पेडागोगी इन लैंग्वेज, पेडागोगी इन हिस्ट्री, पेडागोगी ऑफ फिजिक्स, पेडागोगी ऑफ केमिस्ट्री, पेडागोगी ऑफ पॉलिटिकल साइंस। तो पेडागोगी वर्ड का पहले मालूम आपको समझाना चाहता हूँ। पेडा यानी चाइल्ड, हिंदी में शिशु, इंग्लिश में चाइल्ड। गॉगी यानी गागस यानी नीति, प्रिंसिपल, यानी दोनों के जोड़ के आता है पेडागोगी, अर्थात यानी चाइल्ड नीति। यानी एक शिशु जन्म के बाद कौन रास्ता अपनाता है, किस चीज के लिए? पेट भरने के लिए। कौन रास्ता अपनाता है? अपना डिमांड पूरा करने के लिए। शिशु कभी बोलता है क्या कि मम्मी हमको खाने दो, मम्मी हमको पीने दो, मम्मी हमको ये दो वो दो? नहीं बोलते ना। तो कुछ रास्ता अपनाता है, जब पेट में खाना पड़ता चाहता है तब वो रोता है। तो इसी रूट को, इसी रास्ता को एडुकेशनिस्ट ने अपनाया और एक पेडागोगी वर्ड का जन्म लिया, जिसका वर्ड थे पेडा यानी चाइल्ड, गोगो यानी नीति, चाइल्ड नीति। तो हम लोग तो अभी शिशु को, चाइल्ड को पढ़ाएंगे, प्राइमरी से लेके एच तक हम लोग अप्लाई करेंगे, पेडागोगी अप्लाई करेंगे। उसके बाद एच के बाद क्या, एंडागोगी अप्लाई करेंगे। एंडागोगी के बारे में आपको डिस्कस नहीं करेंगे, अभी पेडागोगी अप्लाई करेंगे। उसके बाद क्या आ गया, सोशल साइंस।
सोशल साइंस यानी समाज विद्या। समाज विद्या आज से 5 ईयर्स या 7 ईयर्स पिछले चले जाओ, सोशल साइंस कुछ स्टूडेंट को मालूम होगा और ज़्यादातर स्टूडेंट को मालूम नहीं होगा, क्योंकि सभी स्टूडेंट को ये मालूम है हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, फिलोसॉफी एक्सेट्रा। उसके बाद अभी जब कैरिकुलम चेंज हुआ, कैरिकुलम का कुछ मॉडिफिकेशन हुआ, तो ज़्यादातर लग रहा है लैंग्वेज, सोशल साइंस और साइंस। अभी हम लोग के कोर्स में क्लास 7 है, ये क्या पेडागोगी ऑफ सोशल साइंस, तो पेडागोगी का मालूम हो गया। उसके बाद सोशल साइंस के बारे में हम डिस्कस करेंगे। सोशल साइंस कहाँ से आया है। ब्रदर एंड सिस्टर, सोशल साइंस से सब्जेक्ट जुड़ा हुआ है हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, एनवायरमेंट साइंस, ये सब जुड़ा हुआ है। तो सो फ्रेंड्स, इसका सोर्स जानना पड़ेगा, कहाँ से आया है ये। पहले आज ही आकर सोशल साइंस नहीं बन गया। सोशल साइंस क्यों बन गया? बीएड कोर्स में और डीएलएड कोर्स में या बीएमएड कोर्स में क्यों हम लोग सोशल साइंस इसको बुलाते हैं? अभी इससे पहले क्या नाम था उसका? इससे पहले ब्रदर एंड सिस्टर्स ये नाम था सोशल स्टडी। क्या था? सोशल स्टडी। सोशल स्टडी था, और अभी क्या बन गया? सोशल साइंस बन गया। पूछो क्यों? क्यों बन गया? क्या जरूरत थी बनने से? सोशल स्टडीज आज से इंडिया में पहली नया है। फर्स्ट अमेरिका लगभग 1916 ईयर्स, यानी उस टाइम अमेरिका में फर्स्ट अप्लाई हुआ। क्या अप्लाई हुआ? सोशल स्टडीज। सोशल स्टडीज के अप्लाई हुआ अमेरिका में 1916। उसके बाद इंडिया में फर्स्ट अप्लाई हुआ 1916 अमेरिका, एंड 1937 फर्स्ट अप्लाई एस्टैब्लिश्ड इन आवर कंट्री सोशल स्टडीज। अर्थात 1937 ईयर में हमारे देश में फर्स्ट अप्लाई हुआ सोशल स्टडीज। उससे चलते आया। उसके बाद जब कंट्री का डिमांड आ गया, टीचर्स लोगों को जो डिमांड आ गया, जो काम आ गया, उसके बाद इस सब्जेक्ट का नाम सोशल साइंस बन गया। इसे बहुत रास्ता अपनाना पड़ा। जो स्टडी से साइंस बनने में बहुत सारी रास्ता, बहुत सारे उद्देश्य अंतर्निहित है, वो जब आपको शॉर्ट में बोलेंगे। एक संस्था ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है यूनिसेफ, और ये भी तुम लोग सुने हो WHO, नाम सुने हो सभी ने। तो ये लोग यूनिसेफ को काम है पूरे वर्ल्ड में इसका काम है पूरे वर्ल्ड में जितने बच्चे हैं 0 से लेकर 25 तक, यानी हायर सेकेंडरी तक जितने बच्चे हैं, इसका अच्छे काम करने का फर्स्ट काज ये करता है, जो पूरे वर्ल्ड को सर्वे करके चाइल्ड को डेवलप करने में जो रास्ता निकलना पड़ेगा, उसका प्रॉब्लम निकल के सॉल्व करके एक रूट बनाता है यूनिसेफ। ये पूरा वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन है। तो ये यूनिसेफ जब प्रॉब्लम निकालता है, तो इसी प्रॉब्लम को क्या करता है, पूरे वर्ल्ड के जितने कंट्री है सभी कंट्री को एक मीटिंग बुलाता है। और उसके बाद इंडिया से जाता है एजुकेशन मिनिस्टर, बांग्लादेश से जाते हैं, पाकिस्तान से, इसी तरह सभी कंट्री से एक प्रतिनिधि जाता है। जाकर यूनिसेफ उसको बोलता है और गाइडलाइन देता है, जब अभी हमारे कंट्री में यानी वर्ल्ड में ये प्रॉब्लम आ गया, हमारा जो कैरिकुलम है, कैरिकुलम का काम ही है तुम लोग ये आज से एक इरादा मतलब ठीक कर लो। ये कैरिकुलम का इरादा सिर्फ ये नहीं है कि स्टूडेंट को रिजल्ट देना, कैरिकुलम का इरादा ये है ये पूरे वर्ल्ड में जितना प्रॉब्लम है सभी प्रॉब्लम को सॉल्व करना ही कैरिकुलम का काम है। तो यूनिसेफ जब गाइडलाइन देता है सभी कंट्री को, तभी कंट्री वो गाइडलाइन देकर अपने देश में बैठकर और कैरिकुलम का कमेटी बिठाकर एक रास्ता निकालता है। उसी रास्ते का नाम हम कैरिकुलम बोलते हैं। तब तुम एक पिछले साल देख लो, ये कैरिकुलम और सिलेबस चेंज होता है 5 ईयर्स 10 ईयर्स का अंतर, यानी जितने प्रॉब्लम हमारे वर्ल्ड में आता है और प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए कैरिकुलम भी चेंज होता है। सोशल स्टडीज से कैसे सोशल साइंस बन गया? तो जब यूनिसेफ
गाइडलाइन देता है चाइल्ड को डेवलप करने के लिए, वर्ल्ड का प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। और ये सॉल्व करने का जो काम करता है, जिससे हम लेबर करते हैं, हम लोगों को घर का काम कौन करेगा कि लेबर करेगा, जिसके कुछ मूल्य दे देंगे। तो ब्रदर और सिस्टर्स, तुम लोग टीचर हो, मैं भी एक टीचर हूँ, काउंसलर, गाइडर, मेंटर हूँ। तो हम लोग तुम और मैं और पूरे वर्ल्ड के जितने टीचर हैं, सब किसका गुलाम है? यूनिसेफ का गुलाम है, यानी ग्रेट लेबर है। किसका लेबर? यूनिसेफ का लीडर। क्योंकि यूनिसेफ जब प्रॉब्लम निकलता है और सॉल्व करने का एक रूट निकलता है, और रूट पर काम करता है कौन? टीचर करता है। और स्टडी से साइंस बन गया, इसलिए इसी रास्ते के लिए साइंस बन गया। स्टडी का काम है ओनली सिर्फ, स्टडी का काम है सिर्फ कॉन्सेप्ट लेना और इंफॉर्मेशन लेना, और स्टूडेंट को क्या देगा? इंफॉर्मेशन देना। तो ब्रदर सिस्टर्स, एक प्रॉब्लम का अगर यानी जल दूषण समझ लो, कोरोना वायरस, यानी समझ लो किसी HIV प्रॉब्लम, तो इसी प्रॉब्लम के अगर स्टूडेंट को अगर कुछ इंफॉर्मेशन एंड कॉन्सेप्ट दे दे, तो क्या प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा? सॉल्व नहीं होगा ना। इसलिए यूनिसेफ ने एक रास्ता अपनाया, जो टीचर्स लोग जो प्रॉब्लम पिछले इतने दिनों से जब स्टूडेंट को बुलाते हैं, जे हमारे वर्ल्ड में एक प्रॉब्लम आ गया, स्टूडेंट सुनता है, सब कुछ सुनकर घर में जाता है और बोलते हैं हमारे कंट्री में ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, हमारे वर्ल्ड में ये प्रॉब्लम है। तो हम लोग ये बोला कि क्या प्रॉब्लम अभी सॉल्व कर पाए? अभी तक सॉल्व नहीं कर पाए ना। अगर सॉल्व हो जाता तो हम लोगों को सर्वे करना नहीं पड़ता, यूनिसेफ को काम करना नहीं पड़ता। तो यूनिसेफ बार बार काम ही कर रहा है और प्रॉब्लम हम लोगों को बोलता है और सॉल्व नहीं होता है। तो उसके बाद एक रास्ता निकाला, जे साइंस का मतलब क्या है? सोर्स निकालना। साइंस का मतलब है सोर्स निकालना, प्रॉब्लम निकालना, और उसी प्रॉब्लम के काम करना, काम करने के बाद उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना। ये साइंस का डेफिनेशन है। तो अभी स्टडी से साइंस कैसे बन गया? स्टडी यानी कॉन्सेप्ट लेना और इंफॉर्मेशन लेना और देना, इससे क्या प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। तो यूनिसेफ ने कहा कि जो टीचर बनाएगा, जो टीचर बनने का इरादा में आए हुए, तो उसको क्या करने का? प्रॉब्लम निकालना, प्रॉब्लम सॉल्व करना, और प्रॉब्लम सॉल्व करने के बाद सर्वे करना। अगर प्रॉब्लम हो जाए, उससे बढ़िया तरीका क्या हो वो निकलना। ये हो गया साइंस का काम। इसलिए सोशल स्टडी में जो सब्जेक्ट है ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, जो सब्जेक्ट है, सभी सब्जेक्ट सिर्फ इंफॉर्मेशन देना और कॉन्सेप्ट देना नहीं है। क्या होगा? उस सब्जेक्ट के बारे में कॉन्सेप्ट देना और इंफॉर्मेशन देना। उसके बाद जो सब्जेक्ट के बारे में जो सोशल में जितना प्रॉब्लम है हमारा, सभी प्रॉब्लम को स्टूडेंट को लेकर शेयर, टीचर्स को काम करना पड़ेगा और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना पड़ेगा। यही हमारा सोशल साइंस का मेन ओए है। सो फ्रेंड्स, अभी हम डिस्कस करेंगे सोशल साइंस डिफरेंट टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट के बारे में। सोशल साइंस यानी सोशल के जागृतियों, क्रियाकलाप यानी एक्टिविटी, सभी को डिस्कस करने का इरादा है सोशल साइंस, वह नाम है सोशल साइंस। तभी तो क्लास में सोशल साइंस के रिलेटेड सब्जेक्ट को नाम बोला, जैसे कि हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स एंड एनवायरनमेंट, और फिलोसफी, म्यूजिक, इसी तरह का बहुत सब्जेक्ट है जिसका सोशल साइंस के भाग में पढ़ते हैं। तो आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए यानी कंसेप्ट करने के लिए हम कुछ बात आपको बोलेंगे, जैसे कि हिस्ट्री का उत्पत्ति कैसे हुआ और सोशल साइंस का याद कैसे हुआ। हिस्ट्री यानी एक ग्रीक वर्ड हिस्टोरिया से आया है। ग्रीक वर्ड हिस्टोरी सब्जेक्ट है, वे ग्रीक वर्ड हिस्टोरिया से आया है, जिसका अर्थ है सत्य के अनुसंधान करना और गवेषणा करना और नए आविष्कार लाना, रिसर्च करना। ये हिस्टोरी का मतलब है। हिस्टोरिया से ग्रीक वर्ड से अभी जब हिस्ट्री पढ़ रहे हैं उसका नाम आ गया हिस्टोरी। तो अभी क्या बोला? सोशल साइंस का मेन काम है ये सोशल के जागृतियों एक्टिविटी, टोटल एक्टिविटी, सभी एक्टिविटी को डिस्कस करने का काम ही है सोशल स्टडीज। यानी इसका एक पार्ट है हिस्ट्री। ये वर्ड हिस्टोरिया से आया है, जिसका अर्थ है सत्य का अनुसंधान, गवेषणा करना और आविष्कार करना। उसके बाद हम सभी जानते हैं ज्योग्राफी का मीनिंग है
एंड ग्राफिकन जियोड, जियोड गी यानी जियोड यानी गोल, अभिगत गोलाकृति। ग्राफियन इसका मतलब है वर्णना करना, अर्थात यानी पूरे वर्ल्ड का डिस्कस करना और वर्णना करना, इसको कहते हैं जियोग्राफी। देन सिविक्स, सिविक लैटिन वर्ड से आया है, इसका नाम है सिविक आया सिटी से, जिसका अर्थ है नागर और सिटीजन। सिटी नागर इसके क्रियाकलाप, रूल्स, रेगुलेशंस और एक्ट सभी को डिस्कस करना, सिविक। इसी से बाद में आया है पॉलिटिकल साइंस। सिविक सब्जेक्ट मैक्सिमम इंडिया में है, और अभी हम लोग इसके एक पार्ट को जानते हैं सिविक, इसका ब्रॉड अर्थ है पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटिकल नाम से जानते हैं। उसके बाद सबसे बड़ी सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स, ये भी सोशल साइंस का पार्ट है। इसका काम है दो वर्ड, ग्रीक वर्ड जेकोस, GKOS एंड नॉमोस, ये दोनों वर्ड ग्रीक वर्ड। इसका जीकोस यानी गृहस्थली, गृहस्थली, और नॉमोस का मीनिंग है व्यवस्थापना यानी मैनेजमेंट। यानी जीकोस और नॉमोस का मतलब है गृहस्थली का व्यवस्थापना। इससे लैटिन वर्ड संरक्षण करके और संस्करण करके मॉडिफाई करके इसका नाम है इकोनॉमिक्स, इसका अर्थ है गृहस्थली का व्यवस्थापना। इसी से ग्रीक दार्शनिक अरिस्टोटल ने कहा द आर्ट ऑफ हाउस होल्ड, इकोनॉमिक्स का अर्थ है द आर्ट ऑफ हाउस होल्ड, ये इकोनॉमिक्स इसी से। उसके बाद है इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट और एक सब्जेक्ट इन्वायरमेंट, इसका एक वर्ड है इन्वायरनर शब्द से आया है, इन्वायरनर शब्द से आया है। इसका मतलब है पूरे वर्ल्ड का वर्णन करना, वर्णन करना, यानी घिरे जो टोटल घिरा हुआ है पूरे वर्ल्ड को, इसे कहते हैं इन्वायरनर। इन्वायरनर से आया है इन्वायरमेंट, ये सब्जेक्ट है सोशल साइंस का। उसके बाद और भी सब्जेक्ट है, हम ये हमारा पार्ट का ये पार्ट डिस्कस करने का ये मतलब नहीं है। हमारा जो मेन काम है वो है प्रैक्टिकम कोर्स 7 का, जिसका मूल्य है 25 मार्क्स। इंट्रोडक्शन क्लास में कहा उसमें दोनों प्रैक्टिकम करना पड़ेगा। एक है इसी सब्जेक्ट वाले को, जो हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, ये जो सब्जेक्ट वाली है इसको एक करना, दो प्रैक्टिकम करना पड़ेगा। एक है विजिट करना पड़ेगा किसी हिस्टोरिकल प्लेस, इकोलॉजिकल प्लेस, कमर्शियल प्लेस एंड पॉलिटिकल प्लेस। और एक प्रैक्टिकम है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोग्राम्स, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोग्राम्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोग्राम्स हम कर सकते हैं। प्रोग्राम किस चीज़ के करेंगे, किस चीज़ के करेंगे, नाचों का, डांसों का नहीं है। प्रॉब्लम उसी चीज़ के करना पड़ेगा, सोशल से रिलेटेड है, क्योंकि हम लोग सोशल साइंस के स्टूडेंट हैं। हम लोग यूनिसेफ का ग्रेट लीवर है। यूनिसेफ ने कहा जो सोशल में जितना प्रॉब्लम है, वर्ल्ड में जितना प्रॉब्लम है, उसी पर काम करना पड़ेगा। हम लोग सोशल साइंस के स्टूडेंट हैं। साइंस का मतलब है हम लोग जो कॉन्सेप्ट देंगे, इंफॉर्मेशन देंगे, उसी कॉन्सेप्ट पर इंफॉर्मेशन से हम लोग लर्निंग बाय डूइंग, यानी काम करना पड़ेगा, काम से स्टूडेंट को सिखाना पड़ेगा। इसलिए हम लोगों को एक प्रैक्टिकम डिस्कस होगा 20 मार्क्स का, और अभी हम डिस्कस करेंगे ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ प्रोग्राम्स, यानी हम एनी वन प्रोग्राम हम कर सकते हैं, जैसे कि इन्वायरमेंट अवेयरनेस, सोशल अवेयरनेस, इलेक्शन अवेयरनेस, ब्लड डोनेशन कैंप, एग्जीबिशंस एंड एक्सेट्रा। यानी न्यू जो प्रॉब्लम है हमारे कंट्री पूरे वर्ल्ड में, कोरोना वायरस, ये जब पूरे वर्ल्ड में प्रॉब्लम है, तो अभी हम ये अगर करें कोरोना वायरस अवेयरनेस कैंप, कोरोना वायरस अवेयरनेस कैंप हम कर सकते हैं, बढ़िया होगा, पूरे वर्ल्ड में बढ़िया होगा। ये सभी इंडिया के 75% अबव पीपल्स do not know what is coronavirus, how it spreads coronavirus, how to remove coronavirus। तो ये काम हम लोगों को करना पड़ेगा ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। तो तुम लोग तो कॉलेज नहीं आ पा रहे हो, इसलिए हम लोगों को तो प्रैक्टिकल बनना ही पड़ेगा। इसलिए हम लोगों को अभी एक इन्वायरमेंट अवेयरनेस कैंप का रिपोर्ट बनाना पड़ेगा। पिछले साल क्या किए थे, अभी सोशल अवेयरनेस कैंप किए थे, अभी इन्वायरमेंट अवेयरनेस कैंप हम लोग करेंगे, यानी सोशल अवेयरनेस कैंप भी कर सकते हैं। क्यों करेंगे? आज से नहीं है, जब 1947 में इंडिया स्वाधीन हुआ, जब संविधान तैयार हुआ, उसी टाइम
सभी नागरिक को, यानी कंट्री का फर्स्ट राइट्स हम आपको बोलेंगे। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी आर्टिकल 48A, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आर्टिकल 48A, इसमें कहा है कि राष्ट्र परिवेश का संरक्षण करेगा, राष्ट्र परिवेश का संरक्षण करेगा। इतना जितना प्रॉब्लम आए परिवेश में सभी का सॉल्व करेगा राष्ट्र। उसके बाद दूसरी जगह पर है फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ सिटीजनशिप। दूसरी बात है, पहले कौन करेगा? राष्ट्र, आर्टिकल 48A, जिसमें कहा है कि राष्ट्र करेगा परिवेश के सब प्रॉब्लम का सॉल्व। उसके बाद फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ सिटीजनशिप आर्टिकल 51A, इसमें कहा है कि कंट्री के सभी नागरिक इसका फंडामेंटल ड्यूटीज है, नॉट ओनली वर्क, नॉट ओनली सोशल साइंस रिपोर्ट बुक, इट इज अ ड्यूटी। हम लोगों को करना पड़ेगा। इंडिया में यानी वर्ल्ड में जितना प्रॉब्लम आए हम लोगों को इन्वायरमेंट का, सभी प्रॉब्लम का हम लोगों के अवेयरनेस कैंप करके सभी मनुष्यों को जागृत करना है जो हमारे कंट्री में यानी वर्ल्ड में ये प्रॉब्लम आए, इसलिए हम लोग काम करेंगे। आज देखो, तुम घूम कर देखो परिवेश में, एनवायरमेंट, वाटर में, एयर में, सॉइल में कितने प्रॉब्लम है। हम लोग कभी काम किया है? कौन काम करेगा? पॉलिटिकल लीडर्स, रिलीजियस पर्सन्स, ये लोग काम नहीं करेगा भैया। एक कौन काम करेगा? हम लोगों को काम करना पड़ेगा। किसको? टीचर्स को, स्टूडेंट को, क्योंकि हम लोग यूनिसेफ को वादा किया है कि जितना प्रॉब्लम तुम खोज के निकालते हो सभी प्रॉब्लम का सब हम करेंगे। इसमें देखो भैया 1986 उसमें इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट एक रूल्स बना हुआ है। इंडिया में पूछो कितने स्टूडेंट, कितने पीपुल्स, कितने मानव ये काम करता है? सभी का एक ही काम है, परिवेश ध्वंस करना और अवलुप्त करना। वाटर, इंडिया में अगर पूरे वर्ल्ड में देखो इतना ज्यादा वाटर हमारे कंट्री में दिया, तब भी राजस्थान चले जाओ, केरला चले जाओ, कुछ टाइम वाटर नहीं मिलता। 1974 द वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल पॉल्यूशन एक्ट 1974, इसमें 100% बोला है कि सभी नागरिक को जल संरक्षण करना जरूरी, फंडामेंटल राइट्स है। उसके बाद तुम एयर देखो, एयर, वायु इतना दूषित है। एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल पॉल्यूशन एक्ट 1981, उसमें भी कहा है ये पॉल्यूशन के बारे में जितना कम काम करिए, ज़्यादा काम करो, यानी इंडिया में यानी वर्ल्ड में एयर पॉल्यूशन ना हो। तभी हम चुप थे। आज हम लोग सोशल साइंस में एक प्रैक्टिकम बनाएंगे जिसका नाम है सोशल अवेयरनेस कैंप, सोशल अवेयरनेस प्रोग्राम। और इसलिए करेंगे क्योंकि हम सोशल साइंस के स्टूडेंट हैं, हम लोगों का राइट्स है, हम लोगों को फंडामेंटल ड्यूटीज़ है सिटीजन का 51A। और तुम ये भी मालूम है वो पूरे वर्ल्ड एक सोशल अवेयरनेस के प्रॉब्लम से जूझ रहा है। किसी को सही पता नहीं है ये क्या चीज़ है, इसको कैसे मुक्त किया जाए, तो ये काम हम करेंगे भाई। तो चले कैसे रिपोर्ट बनाए और क्या क्या काम करें। सो फ्रेंड्स, अभी हम डिस्कस करेंगे हाउ टू मेक अवेयरनेस प्रोग्राम यानी सोशल अवेयरनेस प्रोग्राम से रिपोर्ट। काम तो करेंगे, कैसे काम करेंगे और क्या क्या करना पड़ेगा, क्या क्या प्लान करना पड़ेगा, सभी डिस्कस करेंगे एक फॉर्मेट में। अभी हम स्टेप बाय स्टेप आपको बताएंगे। इसी स्टेप को आप अपनाना चाहे ना चाहे कोई बात नहीं, मगर ये जो फॉर्मेट है, रूट है, इसी रूट से आप रिपोर्ट बनाएं। सब्जेक्ट क्या है? 25 मार्क्स, सोशल साइंस 7A, हिस्ट्री, जियोग्राफी, फिलोसॉफी, पॉलिटिकल साइंस, म्यूजिक, इसी स्टूडेंट वाले ये काम करेगा। एक प्रैक्टिकल 25 मार्क्स उसका भी हो गया। विजिट टू हिस्टोरिकल प्लेस, जियोग्राफिकल प्लेस, कमर्शियल प्लेस एंड पॉलिटिकल प्लेस, वो 25 मार्क्स का हो गया। अब ये जो काम है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोग्राम्स, हम काम करेंगे क्या? सोशल अवेयरनेस प्रोग्राम, सोशल अवेयरनेस प्रोग्राम। ये कैसे सोशल अवेयरनेस प्रोग्राम करें, क्या क्या प्लान करना पड़ेगा और कैसे रिपोर्ट बनाए। तो पहले तो रिपोर्ट बनाना पड़ेगा, इसलिए क्यों रिपोर्ट बनाए, कैसे रिपोर्ट बनाए, स्टेप्स। पहले तो हम फ्रंट पेज अच्छी तरह फ्रंट पेज तैयार करेंगे। फ्रंट पेज में क्या होगा? गीतांजलि कॉलेज ऑफ एजुकेशन, जो स्टूडेंट है वो फ्रंट पेज में राउंड करके गीतांजलि कॉलेज ऑफ एजुकेशन नाम लिखा कर, यूनिवर्सिटी या कॉलेज के लोगो, उसके बाद एप्लीकेशन बाय वर्धमान यूनिवर्सिटी
और अपना नाम, रोल नंबर, कोर्स नेम, सब्जेक्ट और सब्जेक्ट नेम यानी प्रैक्टिकम का नेम, सोशल अवेयरनेस प्रोग्राम। उसके बाद फ्रंट पेज हो गया। फ्रंट के बाद तुम अपना परिचय दे सकते हो, नाम एक वाइट पेज पे और नाम भी दे सकते हो। बट नंबर 1 पेज जो काम करना पड़ेगा वही सर्टिफिकेट बनना पड़ेगा। तो सर्टिफिकेट तो टेंशन हमें आ गए, सर्टिफिकेट बनाना पड़ेगा। सर्टिफिकेट हम कॉलेज से दे देंगे और फॉर्मेट भी दे देंगे। तुम लोग टाइपिंग करके जहाँ जहाँ तुम्हारा रोल नंबर बिठाना पड़े, बसाना पड़े, वहाँ रोल नंबर बैठाओ और अपना नाम लिखो, एक सर्टिफिकेट बन जाएगा। फर्स्ट स्टेप। ये जो 2 नंबर पेज है कंटेंट यानी इंडेक्स यानी इसके बाद यानी डिक्लेरेशन के बाद, एक्नॉलेजमेंट के बाद भी दे सकते हो और आगे भी दे सकते हो। ये तुम्हारा काम है, मगर ये रूट है एक अच्छी रिपोर्ट बनाने में। तो कंटेंट में क्या होगा, इंडेक्स यानी कौन पेज में कौन है, यानी पेज 1 में डिक्लेरेशन है, पेज 2 में एक्नॉलेजमेंट है। इसी तरह कंटेंट भी देंगे। उसके बाद डिक्लेरेशन का मतलब तुम डिक्लेयर करोगे, एक फॉर्मेट हम दे देंगे। डिक्लेयर करोगे जब मैं हो सो आज से कहते हो मैं बीएड के स्टूडेंट हूँ, मैं अपने हाथों से टूल्स एंड टेक्निक्स लेकर ये सोशल अवेयरनेस कैंप किया। इसी का फॉर्मेट हम लोग दे देंगे आप लोगों को, वो फॉर्मेट करके दे देंगे। उसके बाद एक्नॉलेजमेंट यानी कृतज्ञता स्वीकार, अर्थात ये जो काम आप किए हैं हम लोग करेंगे, सोशल साइंस में तुम लोग करे हो, तो जो काम करने में तुम एक ही आदमी व एक ही स्टूडेंट नहीं कर सकोगे। उसके बाद ग्रुप वाइज काम करेंगे, पूरे कॉलेज लेकर करेंगे। उसके बाद पूरे प्रिंसिपल टीचर्स लोग करेगा, मेंटर लोग करेगा। और जब जिस प्लॉट में हम काम करेंगे उसी का जो जनरल पीपुल्स है, उसके बाद पुलिस जितने भी अथॉरिटी है, जिस ने हम लोगों को सहयोग किया, सभी को कृतज्ञता स्वीकार करना है। इसका नाम है एक्नॉलेजमेंट। इसका भी फॉर्मेट हम लोगों को आप लोगों को दे देंगे। उसके बाद इंट्रोडक्शन यानी किसी चीज़ का जब काम करेंगे, किस चीज़ का काम किया, बीएड का, 7A सोशल साइंस का काम जो काम कर रहे हो, टोटल कोर्स का इंट्रोडक्शन लेकर, तुम्हारा इंट्रोडक्शन देकर एक पेज बनाना पड़ेगा। उस चीज़ का भी तुम लोगों को एक फॉर्मेट दे देंगे, उसी फॉर्मेट से तुम काम करोगे। उसके बाद ऑब्जेक्टिव्स, ये सभी काम घर पे बैठकर हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव्स यानी ये जो काम करेंगे, सोशल अवेयरनेस प्रोग्राम करेंगे, इसका ऑब्जेक्टिव, उद्देश्य क्या है। यहाँ से जब शुरू से इतनी बात आपको बोले, ये क्यों हम लोग सोशल साइंस के पढ़ेंगे, कि क्यों हम सोशल साइंस के अवेयरनेस कैंप करेंगे, जितने बात बोले सब ये आप लोगों का ऑब्जेक्टिव उद्देश्य, नॉर्मल नैरो उद्देश्य ये होता है तुम लोगों का 25 मार्क्स लेना, ये है नैरो एम्स। बट ब्रॉड एम्स जितना बोले आपको सभी है उसका उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव्स। देन नीड्स, जरूरत है कि नहीं, जरूरत है। क्यों जरूरत है, हम लोगों को जो राइट्स बोले आपको, फंडामेंटल ड्यूटीज बोले आपको, आर्टिकल 48A 51A जितने भी काम लोग बोले सब ये नीड्स। अभी नीड्स इसलिए है हम लोग को काम करना पड़ेगा, सभी का फॉर्मेट हम दे देंगे। आप फॉर्मेट लेके अभी जो क्लास किए सभी को बिठा के एक अच्छी तरह से रिपोर्ट बनाना। उसके बाद नीड के बाद हम आएंगे प्लानिंग पे। प्लानिंग यानी प्री प्लानिंग। जब हम लोग सोशल अवेयरनेस सब्जेक्ट चूज करके हम जब जाएंगे स्पॉट पे, तो प्लान करना पड़ेगा, कैसे जाएंगे, क्यों जाएंगे, किस चीज़ से काम करेंगे। टोटल एक गेम प्लान इसको प्लान कहते हैं। तो प्लान के बारे में क्या प्लान किया है हम लोग ये सोशल अवेयरनेस करने के, सभी हम एक लिखेंगे एक पेज में, इसका पेज नंबर प्लानिंग। उसके बाद सिलेक्शन इशूज, प्लानिंग के बाद आएगा सिलेक्शन इशूज यानी हम किस चीज़ के काम करेंगे। स्पॉट, इशूज यानी स्पॉट, किस चीज़ में काम करेंगे, कौन टॉपिक होगा और कौन स्पॉट पर होगा। ये सिलेक्शन करना और करने के टाइम में जितना भी डिस्कस हो जाए सभी को एक पेज में लिखना। उसका पेज टाइटल होगा सिलेक्शन इशूज और स्पॉट। उसके बाद टाइम, जब प्लानिंग हो गया,
जब सिलेक्शन टॉपिक हो गया, स्पॉट हो गया, काम का कम करे, उसके बाद आ गया टाइम शेड्यूल, और यानी हम कितने टाइम किस बजे हम वहाँ पहुँचे और क्या क्या काम करें, टोटल टाइम शेड्यूल, और किस कौन टाइम हम शेष करेंगे, कंप्लीट करेंगे, सभी को एक पेज में लिखना और एक्सपीरियंस को लिखना, उसको कहते हैं टाइम शेड्यूल। उसके बाद जब हो गया, प्लानिंग हो गया, सिलेक्शन स्पॉट हो गया, टाइम टेबल हो गया, काम हो गया, सिलेक्शन स्टेप टेकिंग, हम क्या क्या करेंगे वहाँ जाके, क्या क्या जाएंगे, क्या क्या काम करेंगे, वहाँ जाके एक माइक लगाएंगे, उसके बारे में बोलेंगे, सभी ग्रुप करके रूरल इलाके पर जाएंगे, जिस इलाके में काम करेंगे उस इलाके में जाएंगे और लोगों के बात करेंगे और उस चीज़ के लिए और करेंगे। ये सभी को कहते हैं स्टेप टेकिंग। जितना भी स्टेप हम ले लेंगे सबको एक पेज में लिखना, उसके कहते हैं स्टेप टेकिंग। और सर्वे करने के बाद, क्वेश्चन करने के बाद जो स्टेप आया उसके एक जिस्ट बनेंगे, रिजल्ट क्या है, रिजल्ट क्या है। हम लोग पटना में गए, पटना में एक टाउन में हम लोग ये स्पॉट चूज करके एक टॉपिक सिलेक्शन के सोशल अवेयरनेस कैंप किया, और सिलेक्शन करने के बाद जो रिजल्ट आया उसी रिजल्ट को एक पेज में लिख कर उसको कहते हैं रिजल्ट। उसके बाद कंक्लूडिंग रिमार्क्स, सभी काम को करने के बाद जो रिजल्ट आया आपके मन में विचार आया और क्या रिजल्ट आना वाला है, इस सब चीज को एक पेज में लिखना, अपना एक्सपीरियंस को लिखना, कंक्लूडिंग रिमार्क्स। ये हो गया एक प्रैक्टिकल यानी प्रैक्टिकम पेज यानी रिपोर्ट बुक बनाने का ये स्टेप है। किसी को उठा दो, किसी को बैठा तो कोई बात नहीं, बट ये स्टेप है। उसके बाद बिब्लियोग्राफी अपेंडिक्स, बिब्लियोग्राफी यानी अपेंडिक्स। बिब्लियोग्राफी का मतलब ये है कि तुम ये जो टॉपिक्स चूज किए हो, स्टॉप सोशल अवेयरनेस प्रोग्राम जो प्रोग्राम कर रहे हो, ये प्रैक्टिकम चूज किए हो, तो प्रैक्टिकम में काम करने के लिए सिर्फ गाइड या काउंसलर के बातें से नहीं होता है, डीपली कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए हम लोगों को जो चीज़ हम लोग अप्लाई की है, किसी बुक होता है, किसी गूगल भी होता है, किसी लाइब्रेरी बुक होता है, रेफरेंस भी होता है। तो जो हम लोग कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए, इन्फॉर्मेशन लेने के लिए जो यूज किया है, सभी को हम बिब्लियोग्राफी में यूज करेंगे। ये बिब्लियोग्राफी कैसे बने, जैसे कि एक टीचर का नाम, एक बुक होता है सोशल साइंस, पेडागोजी ऑफ सोशल साइंस, राइटर का नाम है डॉक्टर अमन कुमार माइती। बिब्लियोग्राफी में हम क्या करेंगे, सभी स्टूडेंट ये काम करते हैं कि सब्जेक्ट का नाम लिखते हैं पेडागोजी ऑफ सोशल साइंस, उसके बाद नीचे लिखते हैं डॉक्टर अमन कुमार माइती। ब्रदर सिस्टर्स, ये गलत तरीका है। बिब्लियोग्राफी में तुम क्या करोगे, जो डॉक्टर अमन कुमार माइती, फर्स्ट रेफरेंस नंबर 1 बिब्लियोग्राफी, एक साइन देके करोगे क्या, टाइटल लिखो उससे पहले टाइटल अमन कुमार माइती कॉमा, उसके बाद डॉक्टर अमन, पहले तो बुक का नाम लिखोगे, टाइटल दिया, उसके बाद नाम लिखा, उसके बाद बुक का नेम, उसके बाद रेफरेंस प्रोकाशनिस्ट जगह का नाम, हो गया बिब्लियोग्राफी। अगर इसी स्टेप से तुम एक रिपोर्ट बनाओ तो मैं दावा करती हूँ कि एक अच्छी रिपोर्ट बनेगा ही बनेगा। आशा करती हूँ कि तुम अच्छी तरह से सभी वीडियो और ये जो मेरा प्रैक्टिकम 25 मार्क्स का जो डिस्कस किया है, तुम लोग कॉलेज में आओ, कॉलेज से किसी शहर को या ऑफिस में आओ, फ़ोन नंबर लेके फ़ोन करो। कॉलेज में आने से बहुत अच्छा होगा, तुम फेस टू फेस पूरे सब्जेक्ट ही क्लियर हो जाएगा। नहीं तो अभी पेंडेमिक सिचुएशन, ट्रेन बस नहीं चल रहा है, इसलिए तुम PDF ले लो, और PDF लेने के बाद जहाँ तुमको रुकावट आए या प्रॉब्लम आए, उसी जगह पर प्रॉब्लम तुम मार्क करके टीचर्स लोगों को फ़ोन करो और प्रॉब्लम सॉल्व करो। क्योंकि हम लोग ये नहीं चाहते हैं कि तुम लोग एक रिपोर्ट बनाओ और जैसे कि तैसे बनाओ। इसीलिए बोल रहा हूँ ब्रदर सिस्टर्स, इतने सारे बात बोल दिए, एक बात झूठ गए, तो ये बात भी लास्ट में आपको बोलूँगा जी, इतने टाइम वेस्ट, वैल्यूएबल टाइम नष्ट किया, इसलिए
जब एक्सटर्नल आता है हमारे कॉलेज में, जब एग्जामिनेशन स्टार्ट हो जाता है, उसी समय ये जो रिपोर्ट बुक लेकर सामने हाजिर है एक स्टूडेंट, और इसीलिए बात आप लोगों को बोल रहा हूँ, एक्सपीरियंस लास्ट 5 ईयर्स या 7 ईयर्स का एक्सपीरियंस आप लोगों को बता रहा हूँ जे अंडरस्टैंडिंग करके कॉन्सेप्ट क्लियर करने रिपोर्ट बनाना, और विदाउट इन्फॉर्मेशन विदाउट कॉन्सेप्ट क्लियर करके रिपोर्ट बनाने में क्या प्रॉब्लम होता है। तो ये लोग या तुम लोग रिपोर्ट बनाकर आओगे एक्सटर्नल के सामने, उसके बाद क्या होगा, आओगे एग्जाम, एक्सटर्नल तुमको पूछेगा ये काम किसने किया है, सोशल अवेयरनेस कैंप किए हो, तो तुम लोग बोलोगे हाँ सर मैं तो किए हूँ। तो पहले प्रश्न पूछेगा किस चीज़ के किए हो, टॉपिक क्या था। तो मैं दावा करती मैक्सिमम स्टूडेंट ये प्रश्नों का गलत उत्तर देता है, क्योंकि ये अंडरस्टूड पर्सन नहीं है, ये कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाला स्टूडेंट नहीं है। ये किसी तरह किसी स्टूडेंट के पास कॉन्सेप्ट क्लियर ना करके ये रिपोर्ट बना लिया। किसी स्टूडेंट को पूछता है तुम क्या क्या प्लान किए हो, ये जो प्रोग्राम है अवेयरनेस कैंप की, तो प्लान इसको मालूम नहीं है। ये जो काम किए है इसका नीड क्या है, ये भी मालूम नहीं। ये जो प्लान किया इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, ये भी मालूम नहीं। तो लास्ट में पूछता है जे तुम जब स्पॉट गए थे वो स्पॉट कैसे लगा, सर बहुत अच्छा लगा। तो स्पॉट में क्या है, तो ये भी इसको मालूम नहीं, क्योंकि ये जो रिपोर्ट बुक है ये कॉन्सेप्ट क्लियर ही नहीं था। जो PDF यानी जो स्टूडेंट का हेल्प पाया था वो भी नहीं इसको मालूम था, किसी दूसरे दोस्त को लेकर लिखा कर बना दिया। तो ब्रदर एंड सिस्टर्स, उसके बाद तुमको पूछेगा टीचर्स, स्टूडेंट, हम लोगों का जो एक्सटर्नल आएगा वो पूछेगा जे एक्सटर्नल के पास अगल बगल में बहुत सारी शेयर बैठे होगा, तो उसके बाद पूछेगा तो हाँ, तो तुम्हारा आंसर देने से वो समझ जाएगा तुम कैसे रिपोर्ट बनाए। उसके बाद पूछेगा जो हमारे बगल में जो शेयर है उसको पहचानते हो, तुम लोग बोलोगे हाँ सर पहचानते हैं। बोलो तो उसका नाम क्या है, तो उसको नाम, तुम कॉन्सेप्ट नहीं है उसके बारे में, तुम नाम बोलोगे ऐसे तैसे नाम बोल दोगे। तो ये जो प्रॉब्लम आता है एक्सटर्नल एग्जामिनेशन में, जैसे कि ये प्रॉब्लम ना आए एग्जामिनेशन के टाइम, इसीलिए हम लोग इतने काम कर रहे हैं। और मैं भी ये चाहते हो कि तुम्हारे प्रॉब्लम ना आए, और पूरे सिलेबस को, पूरे प्रैक्टिकल को टोटली पढ़ के जितना प्रॉब्लम आए, हम लोग 24-25 आवर्स तुम्हारे लिए है। तुम फोन करो, कॉलेज में आओ, PDF लेके पढ़ो, जितनी जगह प्रॉब्लम आए वो सभी प्रॉब्लम सॉल्व करके एक अच्छी रिपोर्ट बनाओ, और कॉन्सेप्ट क्लियर वाला रिपोर्ट बनाओ, जैसे कि उस टाइम एक्सटर्नल के सामने पूरे बात बोल सको। प्लान अगर टोटल पार्ट आप बोल सको। थैंक यू ब्रदर एंड सिस्टर, मैं आशा करती हूँ कि तुम लोग अच्छी तरह से वीडियो देखोगे, उसके बाद प्रॉब्लम को सॉल्व करो और हमारे कॉलेज में आओ और अच्छी रिजल्ट बनो। थैंक यू।